अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल सारा आपी। नरमीन जिस पर आते ही अपने रिश्ते की हकीकत खुल गई कि अदनान उससे शादी करना नहीं चाहता था। सिर्फ बहन की वजह से उसने इस रिश्ते के लिए हाँ की और अब अपनी ज़िंदगी में नरमीन को कोई जगह देना नहीं चाहता। लेकिन नरमीन जो काफ़ी टूट चुकी है, जो कि अदनान को ही चाहती थी, उसे ही पसंद करती थी और दुआएं मांग मांग कर उसने कुदरत से अदनान को मांगा था। अब ये सब देखकर वो तो हैरान रह गई कि अदनान उसे चाहता ही नहीं। ऐसे में वो अपने माँ बाप को कोई दुख देना नहीं चाहती, इसलिए अदनान से रिक्वेस्ट की कि कल वो लोग नाश्ता लेकर आ रहे हैं, इसलिए इसलिए उनके सामने बहुत अच्छे से बिहेव करना। अब इनका रिश्ता ऐसा है कि दुनिया के सामने तो बुरहान अच्छे से बिहेव करेगा, लेकिन नरमीन को उसका कोई मकाम नहीं देने वाला। हानिया और नरमीन देखा जाए एक ही कश्ती के दो सवार हैं कि जो अपनी ज़िंदगी में मुतमिन नहीं, खुश नहीं। अब हानिया की ये जिम्मेदारी है कि आज मेहमान आ रहे हैं और वो उनके सामने नाश्ता पेश करेगी, उनकी मेहमान नवाजी करेगी। लेकिन हानिया ये सब कुछ नहीं करेगी क्योंकि वो जानती है कि नरमीन की फैमिली उसे जानती है, इसलिए वो उनके सामने जाना नहीं चाहती। सारा ने जब देखा कि हानिया सुबह से किचन में खड़ी है लेकिन किसी काम में दिलचस्पी नहीं ले रही, तो सारा सारा फिर से हानिया पर भड़कने लगी। तुम चाहती क्या हो? आखिर क्या चाहती हो तुम? एक तो तुम हम पर मुसल्लत कर दी गई और दूसरा ये एटीट्यूड। नए रिश्ते बन रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे लिए अभी भी बाहर का रास्ता खुला है, चाहो तो जा सकती हो। यहाँ पर आने का फैसला तुम्हारा अपना था, मैं तुम्हें शौक से नहीं लेकर आई। अब हानिया बेचारी ये बातें सुनने के लिए ही तो रह गई। लेकिन नरमीन नरमीन जो गुजरते गुजरते देख चुकी है यहाँ पर हानिया को काफ़ी परेशान हो गई कि हानिया यहाँ पर मुलाजमा की जॉब क्यों कर रही है। नरमीन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन अभी तक वो किसी से कुछ नहीं कहती। नरमीन के घर वाले नाश्ता लेकर आकर नरमीन उनके सामने बहुत अच्छे से बिहेव करती है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हालांकि रात ही में उसने बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया, बहुत कुछ देख लिया, अपनी ज़िंदगी को टूटते हुए भी देखा और हानिया को भी देख लिया, लेकिन किसी के सामने कुछ नहीं कह रही। और सारा आपी तो नरमीन को समझाने लगी, ये मकान, इसको घर हम लोग ही बनाएंगे। अगर हम लोग मोहब्बत से रहेंगे ना, तो देखना ये मकान कैसे खूबसूरती से घर बनता है कि लोग हमारे घर की मिसालें देंगे। नरमीन फिलहाल तो बातें सुनती रही और चुप रही, लेकिन हानिया इनको देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि काश उसके पेरेंट्स भी यहाँ पर आ सकते, ऐसे ही ठाठ से बैठकर वो भी टेबल पर खा सकती, अपने पेरेंट्स के साथ रह सकती। लेकिन नरमीन बहुत खुशकिस्मत लग रही है हानिया को। तभी तो डिसहार्ट होकर वो यहाँ से अपनी एनसी में जा रही थी। तभी नरमीन इसको यहाँ से जाते हुए देख लेती है और परेशान कि वाकई ये मुलाजमा की जॉब करती है कि ये सर्वेंट क्वार्टर्स में रहती है। अब तो नरमीन पीछा करते हुए हानिया के पास पहुँच जाती है और सब कुछ आज हानिया से पूछ देगी। हानिया, तुम यहाँ पर क्या ज़रूरत पड़ी थी तुम्हें ये जॉब करने की? तुम तो घर छोड़कर आई थी ना, तुमने अपनी मर्जी से शादी की थी और फिर यहाँ पर आकर जॉब क्यों कर रही हो? क्या वो लड़का वेल सेटल्ड नहीं था? तुम यहाँ तक कैसे पहुँची? इन लोगों को कैसे जानती हो? नरमीन के इतने सवाल कि हानिया चाहकर भी अब जवाब दिए बगैर नहीं रह सकती, इसलिए नरमीन को बताना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले वो नरमीन को कॉन्फिडेंस में लेती है कि तुम किसी को हमारे रिश्ते के बारे में नहीं बताओगी कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तुम अभी तक आप ही को नहीं जानती। अगर उन्हें यह मालूम पड़ गया ना कि हम दोनों एक दूसरे को जानती हैं, तो जो हाल मेरा हो रहा है उससे बदतर वो तुम्हारा करेंगी। अब ऐसे में हानिया बता ही देती है कि बुरहान, जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी ना, ही इज़ माई हस्बैंड। ये सब सुनते ही नरमीन की तो हवास हता रह गई। क्या क्या मतलब? यानी कि तुम इस घर की बहू हो? तुम इस हाल में क्यों हो? तब ऐसे में हानिया रोने लगी। अपनी पसंद से शादी करके आई थी ना, सिर्फ यही जुर्म है मेरा और कुछ भी नहीं। बस तुम खामोशी से यहाँ से चली जाओ और किसी से कुछ मत कहना, किसी को कुछ मत बताना। नरमीन दिल पर बोझ दिए वापस तो आ गई, लेकिन वापस आते हुए खिड़की से सारा ने देख लिया और सारा हैरान कि ये हानिया से मिलने क्यों गई थी। क्या हानिया का और इसका कोई रिश्ता है? लेकिन नरमीन फिलहाल सारा को कुछ नहीं बताती और नरमीन को वापस आते हुए बुरहान भी देख चुका है। बुरहान भी काफ़ी हैरान कि आखिर नरमीन हानिया के पास क्यों गई। तभी तो वो जल्दी से हानिया के पास जाता है, ये नरमीन तुम्हारे पास क्यों आई थी? तो हानिया बुरहान को बता देती है कि
नरमीन के बाबा और उसके बाबा दोनों फ्रेंड थे और दोनों एक दूसरे को जानती हैं और वो मुझे देख चुकी थी, इसलिए सब कुछ पूछने आई थी और मैंने भी सब कुछ उसे बता दिया। क्या ही करूं, क्या ऑप्शन था मेरे पास। अब बुरहान को ये सब कुछ बुरा नहीं लगा, लेकिन हैरान ज़रूर हुआ कि नरमीन और हानिया एक दूसरे को इतना अच्छे से जानती हैं। नरमीन अपनी ज़िंदगी को लेकर भी बहुत परेशान है और फिर हानिया की वजह से भी काफ़ी डिस्टर्ब है। उसे मालूम पड़ चुका है कि उसका इंतखाब गलत था, वो गलत घर में आ गई, वो ये सब कुछ तो डिज़र्व नहीं करती थी। और देखा जाए तो हानिया भी गलत घर में आ गई, यानी कि सारा आपी के साथ रहना काफ़ी मुश्किल है। नरमीन को समझ नहीं आ रही कि अदनान उसके साथ ये बिहेव क्यों कर रहा है, तो अदनान आखिरकार सच बता ही देता है। जब वो उसे उसके पेरेंट्स की तरफ से लेने चाहता है तो बता देता है कि मैं क्यों ऐसा बिहेव कर रहा हूँ। और ऐसे नरमीन के पूछने पर वो भड़क उठा और कहने लगा, तुम्हारे में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं। पहले मेरे भाई के लिए तुमने हाँ किया और जब जब मेरे भाई ने इनकार कर दिया तो तुम फौरन से मेरे लिए मान गई। क्या तुम्हारे दिल में कुछ भी नहीं था? क्या जो भी था तुम इस घर में आना चाहती थी? क्या इस घर से रिश्ता जोड़ना ही मेन मकसद था? इंसान मैटर नहीं करते? क्या इतनी खुदगर्ज हो तुम? और ऐसे में नरमीन तो बस देखती रह गई कि ये इंसान मुझे कितना गलत समझता है। लेकिन अब नरमीन को एहसास हुआ कि वाकई अदनान गलत नहीं है, उसका ये बिहेव गलत नहीं है। अगर वो इस तरह से बिहेव कर रहा है, इस तरह से सोच रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब नरमीन को खैर बता ही देना चाहिए कि उसने तो हमेशा से ही अदनान को चाहा था, उसी को अपनी दुआओं में मांगा था और ये उसकी दुआओं का नतीजा है कि अदनान आज उसका है। तो होप सो अदनान फिर नरमीन के साथ खड़ा रहे। लेकिन है नरमीन आज बता भी दे तो अदनान यकीन नहीं करेगा। अभी तक रिश्ता इतना मजबूत तो नहीं हुआ, अभी तक इतना वक्त नहीं गुजरा कि नरमीन पर वो यकीन कर सके। हानिया की माँ अपने शोहर को बताने लगी कि हानिया का और नरमीन का ससुराल एक ही है। जब मैं कल शादी पर गई थी ना, हानिया भी वहाँ पर मौजूद थी। बाप तो एकदम से हैरान, क्या मतलब क्या कह रही हो तुम? यानी कि सारे खानदान को मालूम पड़ गया? मेरी तो नाक कट कर रह गई। तो ऐसे में माँ कहने लगी, नहीं बेचारी सबके सामने आई ही कहाँ है, एक कोने में पड़ी रही। अब यहाँ पर माँ हानिया की सिचुएशन बताएगी और ये बाप है और इकलौती औलाद है और औलाद पर रहम तो आ ही जाएगा। और आखिरकार ये बाप फिर आगे चलकर हानिया से मिलना भी चाहेगा और नरमीन ही इन्हें आकर हानिया की सिचुएशंस भी बताया करेगी, जिसके बाद माँ बाप फिर से हानिया के साथ हो जाएंगे। और इस तरह से जब माँ बाप हानिया के साथ खड़े होंगे तभी तो उसे ससुराल में मकाम मिलेगा। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, जो सारा देख चुकी है नरमीन को हानिया की तरफ से वापस आते हुए, क्या सारा सच्चाई जान पाएगी या अभी तक कुछ वक्त बाकी है? हमें तो लगता है कि अभी तक नहीं, क्योंकि बहुत आगे चलकर ही सारा को मालूम पड़ेगा कि हानिया और नरमीन एक दूसरे के दोस्तें हैं, एक दूसरे को जानती हैं, फैमिली टर्म्स हैं इनके। क्या कहते हैं आप इस बारे में ज़रूर कमेंट्स में बताइए। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।